our area is poised from so many years that some transformation is going to come. म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये असं कोणतरी येणार आहे की शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त इन्कम मिळून म्हणजे देणारी अशी कोणती तरी इंडस्ट्री येईल. म्हणजे आम्ही त्याच्यासाठी काम करण्याची आमची इच्छा आहे फ्युचरमध्ये. पण आमच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही असं बघतो की आमच्या फार्मर्सकडे छोटे छोटे लँड होल्डिंग्स आहेत. तुमचा एक्सपिरियन्स यामध्ये खूप मोठा आहे सर की तुम्ही फार्मर्स एकत्रित केले. तर तुमचा इनिशियल डेजमध्ये म्हणजे आम्ही फार्मर्स एकत्रित करण्यासाठी तुम्ही काय टिप्स देऊ शकता म्हणजे आम्हाला? Actually, the collective is a must. Without collective, nothing is possible. Aspiration for better product, correct? But with that, you should have money in your pocket. आपका कितना ही है पॉकेट में उसी हिसाब से आप इसे लोगे ना. तो उसमें लॉजिकल क्या है कि अफोर्डेबल. बेसिकली प्रोडक्ट शुड बी अफोर्डेबल. सेफ एंड अफोर्डेबल, बोथ थिंग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. तो दोनों के बीच में बात होनी चाहिए. एकदम ऑर्गेनिक एकदम केमिकल, दोनों का कोई रिलेवेंस नहीं है. दोनों भी गलत है. एकदम ऑर्गेनिक है लेकिन अफोर्डेबल नहीं है. केमिकल यूज किया है लेकिन सस्ता है लेकिन केमिकल यूज किया है, दैट इज अगेन इशू. तो बेसिक थॉट वही, इसलिए तो एंटरप्रेन्योर का जो थॉट है ना, बेसिक क्या होता है, कंज्यूमर एंगल से समझो, फिर अपने खुद प्रोडक्शन के एंगल से समझो. दोनों के बीच में जो है जो सही रास्ता है, बैलेंस थॉट है ना, वो थॉट आना चाहिए. ठीक है, एक दिन देखिए बाहर निकल रहे हैं, अभी बच्चों ने क्या करना है बच्चे तय करेंगे ना. यूनिवर्सिटी कोई उसके बारे में सोच रखता है ना, कोई उसके डायरेक्शन देता है. जनरल अभी जो जनरल सीखते हैं उसके आगे का फिर आपको उससे भी जब सोच होती है अपने पास तो रस्ते नहीं मिलते. इनको कोर्स करे तो उन्हें ये कोर्स में नहीं होता है. तो अभी रिसेंटली अभी पिछले 5-6 साल से थोड़ा सा सब बातें करने लगे. आईसीआर में भी बातें हो रही है. पूरा अभी अब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी या प्रोड्यूसर होते जा रहा है, स्टेट का भी थोड़ा सा कुछ जैसे एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं. हमारा भी पॉलिसी में बहुत सारा, मेरा बहुत सारे जगह पे जहाँ भी होता है ना कुछ भी इंटरवेंशन, तो एक बात ही होती है, एग्रीकल्चर बेसिकली इज प्योरली एन इंडस्ट्री. एवरी फार्मर विल पुट इट लाइक अ बिजनेस, लाइक अ एंटरप्राइज. एवरी फार्मर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, एवरी फार्मर शुड बी ट्रीटेड लाइक एंटरप्रेन्योर. बेसिकली इट इज प्योरली प्रोडक्शन एक्टिविटी, इज एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, इज एंटरप्राइज. कोई हम लोग खेती कर रहे हो तो किसी पे ऐसा नहीं कर रहे, वी आर नॉट अन्नदाता, ऐसा नहीं है, बराबर है ना. बेसिकली आप जो भी कुछ भी कर रहे हो, कि बाय मतलब इधर में मेन क्रॉप क्या है, कॉटन, सोयाबीन, सेकंड सोयाबीन. दोनों भी आप घर पे कुछ यूज कर रहे हैं. नहीं, मैंने कॉटन ग्रो किया और मैंने घर पे यूज किया. सोयाबीन मैंने ग्रो किया, घर पे यूज किया. यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो रॉ फॉर्म में है. उसका तो आगे का जो है वाटर टू गारमेंट, देयर इज ह्यूज प्रोसेस. अब मैं उसका एक हिस्सा कर रहा हूँ एज अ फार्मर, बराबर है ना. और वो घर पे यूज भी नहीं कर रहा हूँ. प्लस सोयाबीन में वैसी है, सोयाबीन डायरेक्टली आई नॉट कर दूँगी. घर के खाने के लिए मैंने सोयाबीन नहीं ग्रो किया, घर के यूज के लिए मैंने कॉटन नहीं ग्रो किया. तो फिर क्या किया मैंने प्योरली बिजनेस एक्टिविटी. आई एम ग्रोइंग रॉ मटेरियल फॉर सम अदर इंडस्ट्री. इट्स लाइक प्योरली एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ना. तो एक्चुअली वो चल रहा है. तो फिर आप लोग हाउ कैन प्ले फॉर एनी इशू इन दैट इंडस्ट्री, फॉर मार्केट रिलेटेड एनी इशू, फॉर क्लाइमेट रिलेटेड एनी इशू, एनी इशू, वी नीड टू सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम. ये माइंडसेट पहले बनना चाहिए बात में, बराबर ना. आज आपका पूरा माइंडसेट बने तो प्रॉब्लम सॉल्व होते. अभी वो फार्मर के लेवल भी वैसे बनना चाहिए, एजुकेशन ग्रेजुएट के लेवल पे तो कंपल्सरी बनना चाहिए. आप 4 साल कोई चीज़ सीख रहे हो, 6 साल सीख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. ऐसे तो सब समझेगा ना, कोई भी फार्मर जनरल क्या समझेगा. तो मतलब ही शुड एक्सपेक्ट दैट एग्रीकल्चर शुड परफॉर्म मच बेटर देन मी, ऐसे सोचेगा वो. लेकिन हम लोग अगर सोचेंगे कि मैंने 4 साल पढ़ने के बाद, 6 साल पढ़ने के बाद मुझे जॉब नहीं मिल रहा है और गवर्नमेंट जॉब इतने लिमिटेड हो गए, उसकी वजह से अभी एग्रीकल्चर में कोई मतलब नहीं है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, इसलिए फिर पढ़ के क्या मतलब है. एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब क्रिएट करनी. कोई आपके लिए जॉब देने के लिए नहीं बैठा है. यू सपोज टू क्रिएट मोर जॉब. अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एनवायरमेंट थोड़ा थोड़ा बनते जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो बनेगा तभी कुछ होगा. जरूरत है. My name is Yogesh Patange. I come from Vidarbha region.
Sir, there is a two region, Western Maharashtra and Eastern Maharashtra. Sir, I see a decade of agriculture management practices difference between these two zones. In Western Maharashtra zone and Vidarbha zone. Sir, what is your suggestion to Vidarbha farmers to resolve this problem and overcome it? Entrepreneurial mindset, that is the only solution. Vidarbha and Western Maharashtra difference is there. In Western Maharashtra already since after independence, some leaders or some native people, they took initiative to form the sugar industry, to form the dairy industry, even spinning mill. Who took the initiative? The local people, they took the initiative. Same need to happening in Vidarbha. कोई बाहर से नहीं आएगा ना, वापस ब्रिटिश will not come to solve our problem. मारवाड़ी और या फिर कोई अभी if you wrote that from Gujarat somebody will come to solve Vidarbha problem, that will not happen. If somebody will come, then he will just exploit the economy. He will try to get more milk from that issue. Correct na? If you want to solve your problem, you should take your initiative. That is the only solution. So the entrepreneur mindset within the Vidarbha community, that need to develop. That is the only actually solution. Sir, for your success journey, leadership is responsible to act as a key for your success. It's a main initiative to create, sir. Sir, in my region there are 60 to 70% sugarcane production, sir. What is the opportunity in this? This is a wrong perception that because of some particular crop success can happen. In every crop there is opportunity. Whether it is a grape, whether it is a sugarcane, whether it is a cotton, whether it is a soybean, whether it is a any medicinal plant, that doesn't make any difference. You need to understand that crops overall ecosystem challenges, opportunities for yourself. That also you need to understand from the global perspective. Then you will find your own way. Otherwise, if you see, normally people think that scientists succeed because of the grape ecosystem. Grape to cap profitable crop, that's why science is in different situations. ऐसे ही है ना, you can have same story in every crop. What is the difference? In grape farming size is same like your other crop, correct? Our average farm size is 2 acres. In your crop, whether it is sugarcane, whether it is cotton, average farm size is same 2 acres to 5 acres, correct? Resource challenges are same. Water issues, soil issues are same. Climatic issues are same. Market side again, perishability. That is a common issue in every horticulture crop. Whether it is the grapes or whether it is tomato, whether it is your citrus. Consumer expectations are same. Consumption pattern is same. Then where is the difference? Difference is only the mindset. Grape farmers are having entrepreneurial mindset. Now last 40 years, whatever the difference that came in grape industry, that is only because of that farmers is only depending on the government. The farmers, they put their own initiative. That is the only difference. They are not waiting for the government. Plus now the collective approach. The collective approach, then we can solve many problems. We could not solve. We just want to say that people coming other farmers mindset. Crop doesn't make difference. That's the wrong perception. But actually, we 3 people from College of Agriculture from Yavatmal district. But unfortunately, our district is known for farmer society. So from here, as you are expert and you know market more than us, so I would like to hear from you the opportunities in cotton and soybean areas, so that we can set up an enterprise in our region, and we can take motive from here and set up a big industry and plan for better future of our district. So please guide. From the consumer side, we are growing raw cotton, but the consumer is actually using end product, garment. Correct, na? Nobody is using even the fabric. We are directly using now garment. This are पहले fabric common था, बराबर ना? We are using the fabric and then और local पे कोई भी जगह पे हम लोग कुछ convert करते garment. Now everybody is using directly garment. So the customer angle is that he is using end product, which the farmer is just one part in that overall ecosystem.
If you instead of selling raw cotton, if you think to sell directly the end product, which consumer is using, whether it is a shirt, t-shirt or any other garment, there is a huge opportunity. So the in between the raw material to the end product, there are a lot of different steps or different activities that also we need to connect with each other. If that thought will come in your mind, or if you will think with that mind, again complete ecosystem. गांधी में ऑलरेडी ये डायरेक्शन दिया था, है ना? आदि क्या है? आप कॉटन फार्मर को उसका सूट निकाले, उसी का वो फैब्रिक बनाए, और वही यूज करे, वही गाँव में यूज करे, उसी को गारमेंट में कन्वर्ट जाएगा। ये तो मतलब 100 साल में की सोच है। जो सिर्फ हमने उसको राइट तरीके समझा भी नहीं, उसको समझा होगा तो सिर्फ मतलब बातों में सिर्फ अपने भाषण देने के लिए इम्प्लीमेंट क्या है? अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो ये क्वेश्चन। आप अगर यवतमाल से हो तो आपके लिए पहले ये होना चाहिए ना, आपके मन में वो थॉट आना चाहिए, अरे मैं अभी ये मैंने तो बोल कौन करेगा? मैं ऐसे राजनीति से भाग सकता हूँ, अभी कितना करना 10 साल 20 साल की ऐसी चीज के लिए देना, दूसरी जगह में आई कैन गो सेव दो, बराबर है ना? अगर दूसरा एंगल नहीं सोचो कि आगे कहाँ जाओगे, आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी घर की, आपकी फैमिली की, आपकी गाँव की, किसकी, कौन लेगा? तो आपको उस तरीके सोचना पड़ेगा, एक प्लेट है ना वो इकोसिस्टम होने का। अगर यू थिंक इन दैट वे, दैट इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट वे। अभी करंटली कॉटन सोयाबीन फार्मिंग इकोनॉमिक्स, what is the per acre net income goes from? Net income, not product. How much per acre farmers per season? And in total? इनकम हम लोग जब भी बात करते हैं ना, लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, कितना कंट्रोल। पहले तो फार्मिंग को बिजनेस समझते नहीं है, इसलिए फिर जब आप आज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बात करोगे तो आपको फार्मिंग मतलब क्या है? प्रोडक्शन, ओनली प्रोडक्शन, बराबर ना? प्रोडक्शन ओनली कुछ नहीं बात करते हैं, फिर वो फॉर दैट प्रोडक्शन, हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, देन फर्टिलाइजर की बात करेंगे, फिर सेड इसकी डिसीज मैनेजमेंट की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इरिगेशन की बात करेंगे। But actually it's a business, correct ना? Business is for profit. Every business is actually for profit. हम लोग कोई पहले से माइंड में पक्का डालो, everything is for profit. Profit के अवध कुछ नहीं होने वाला। कोई किसी के ऐसा नहीं कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, correct ना? अभी that profit should be that much lucrative. Then only you will continue in that business. अभी 10,000 rupees if I am earning net income ही का profit है। हाँ? Net income and gross income, how much is the gross income? अभी सबसे मेन जो कोर्स है ना पूरे आपके डिग्री में, सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स। पहले जरा दिमाग में डालो, इकोनॉमिक्स का है ना सब्जेक्ट कोई होता है, लेकिन उसको कोई ऐसे मतलब सीरियसली लेता ही नहीं, बराबर है ना? अभी एमएससी पीएचडी में जो लोग हैं उनके सबसे प्रिफर डिपार्टमेंट कौन सा है? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सर, अभी हाँ, दूसरा कौन सा होता है? सेकंड प्रेफरेंस एग्रोनॉमी, थर्ड कौन सा होता है? थर्ड एंटोलॉजी, एंटोलॉजी और प्लांट प्रोटेक्शन। हाँ ठीक है, ग्रेड की सब बोल रहा हूँ ना। फिर उसके बाद एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, फिर एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी है। ये सब जो ऊपर के है, प्लांट ब्रीडिंग या फिर पैथोलॉजी, एंटोलॉजी, एग्रोनॉमी, किस वजह से? सिर्फ उसमें गवर्नमेंट आपने कोई प्राइवेट जॉब वगैरह मिलते हैं, बराबर है ना? दवाई बेचने वाले वगैरह सब करने के लिए सबसे मेन डिपार्टमेंट है ना इकोनॉमिक्स होना चाहिए। पहले आप इकोनॉमिक्स का समझोगे तब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो पहले कॉटन को, सोयाबीन को उस नजर से देखो। Instead of 10,000 per acre, can I get 1 lakh rupees per acre profit from cotton, from soybean? Is it possible? अभी नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। मिल क्या रहा है? लोग सुसाइड कर रहे हैं, बराबर है ना? But that potential is there.
Instead of 4 quintal, if that product will reach to 40 quintal, and if you have at least 5,000 rupees sale price, so it will be almost how much amount it will generate gross income? 2 lakh rupees. Out of 2 lakh rupees, then how I can reduce my expenses and how I can generate the net profit. So that economics we need to keep in my mind. बराबर है ना? अभी वो कैसे execute करें? For that, what are the challenges to execute this target profit? What are the challenges? 40 quintal profit है ना? Productivity है ना? Globally है ना? We don't have that productivity, but globally है ना? बराबर है ना? अर्जेंटीना में 40 क्विंटल निकालते हैं ना? Saving cotton. What is the productivity in our area? It's about 8 to 8 to 8 And in Israel, about 20. About 20 quintal. 40. In Israel, they have 40 quintal per acre. Average, even in Gujarat, what is the productivity? It's almost double to the Maharashtra. 20 quintals. So 20 quintal and into 60. What is the sale price? Currently 6,000 to 7,000 currently market price. बरोबर आहे. Around 1,20,000. Plus the raw material, the actual byproduct which सर्दी का काय तुमचा अजून आहे स्टेज all that can generate additional income. So you need to keep that right. How can improve my productivity up to the global standard? Plus how can improve my quality? And where I can get best price. Plus my production cost will go down. So net profit will come to this overall calculation. Correct na? So from 8,000 to 1 lakh, that potential is already there. You need to focus on that part. There is huge potential to achieve this economic thing, the part of Pakistan. Multiple, वो cotton और soybean की सबसे अच्छी बात क्या है? Business size huge, cotton industry size is huge, soybean industry size is huge. So like you, there may be thousands other who can think in this way and who can achieve these numbers. ऐसे नहीं कि market size छोटा है इसलिए competition में ये possible है. ऐसे नहीं है ना? There is huge potential in growth part. इसलिए मेरे को execute करने के लिए ना 10 साल का ही है ना 10 साल से 18 साल तब हमारी मतलब सर्विस का मतलब सबका क्या मतलब अपना कोई एक चीज़ के लिए ना जब तक आप ऐसे पैशनेटली काम ही करते हैं 12 साल का तपश्चर्या करते थे बराबर पूरे साधु लोग हमारे इसमें तपश्चर्या करना मतलब क्या कोई एक चीज़ के लिए आप जब ऐसे 12 साल 14 साल हो गए ना एक चीज़ के लिए तभी कुछ अचीव होता है जिंदगी में आपने इनसे ट्राई कर दिया लेकिन हुआ नहीं फिर छोड़ दिया फिर ट्राई करता हो ऐसे कुछ होता नहीं कोई भी है ना एक ही वर्क के लिए एक ही मिशन के लिए ना ऐसे हुआ Giving us this valuable knowledge, valuable guidance, and this valuable experience, it is a memorable thing for us, and it is a very big thing for us to reach here and talk with you and get this experience. We have experienced